वॉइस ऑफ कश्मीर देखने वाले लाखों नाजरीन को हमारा प्यार भरा सलाम पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस कुरान शरीफ की हिफाजत का वादा खुद परवरदिगार आलम ने किया है, उस कुरान शरीफ की हिफाजत को यकीनी परवरदिगार ने बनाया है और ताक़यामत परवरदिगार आलम ने इस कुरान शरीफ की हिफाजत का वादा किया है। कुरान शरीफ को बज़ाहिर एक शख्स की जानिब से 2023 में जलाया गया, जिस शख्स का नाम सलमान मोमी का बताया जा रहा है। ये सलमान मोमी का जो है कहीं प्रोटेस्ट में कुरान शरीफ को बज़ाहिर जला चुका था और ये सलमान मोमी का जो है ये एक इराकी ओरिजिनल इराकी क्रिश्चियन था, जिसने स्वीडन के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो है प्रोटेस्ट हुए, उन प्रोटेस्ट के अंदर कुरान शरीफ को जलाया। बज़ाहिर इसने कुरान शरीफ को जलाया, लेकिन उस कुरान शरीफ का वादा परवरदिगार ने खुद किया है। उस कुरान शरीफ को महफूज रखने का वादा खुद परवरदिगार आलम ने किया है। अब आज की बात अगर करेंगे, जिस शख्स ने, जिस दरिंदे ने इस कुरान शरीफ को 2023 में जलाया था, कहीं मुस्लिम ममालिक में, कहीं देशों के अंदर बहुत ज़्यादा एहतजाज देखने को मिले। कई मुस्लिम ममालिक ने उस चीज़ को लेके बड़े पैमाने पे अपने एहतजाज दर्ज किए। उस शख्स को, जिसका नाम सलमान मोमी का बताया जा रहा है, उस शख्स को अब गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। यानी कि स्वीडन के अंदर ही इस शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। खबर कुछ तफसील के साथ आपके सामने शेयर करना चाहेंगे। 2023 में कुरान जलाने वाला शख्स जो स्वीडन में गोली मारकर हलाक कर दिया गया है, इस बात की पुलिस ने भी तस्दीक की है। और ये कुरान पाक को बार बार जलाने वाला शख्स जो है ये गोली मारकर हलाक कर दिया गया है, जिसकी वजह से मुस्लिम ममालिक में शदीद गम व गुस्सा फैला था। यकीनन मकामी मीडिया ने जुमेरात को यह खबर दी, जबकि पुलिस ने एक रोज कबल फायरिंग में एक शख्स की हलाकत की तस्दीक की थी। फिलहाल कोर्ट में इनके खिलाफ केसेस जारी थे और कोर्ट ने फिलहाल बज़ाहिर अदालत ने फैसले को मौखिर कर दिया है और कहा कि मुलजिमीन में से एक की मौत हो चुकी है। यकीनन अल्लाह जो जानता है, वो कोई अल्लाह की जो क्रिएशन है, अल्लाह की जितनी भी मखलूक है, वो उस चीज़ को नहीं जानते हैं। जो अल्लाह का फैसला होता है वो यकीनन सारी मखलूक के लिए बेहतरीन फैसला होता है। और कुरान शरीफ जिसको महफूज रखने का वादा खुद परवरदिगार आलम ने किया है, उस कुरान शरीफ को बार बार इस सलमान मोमिका की जानिब से जलाया गया। बज़ाहिर इसको जलाया गया, लेकिन जिनके सीनों में ये, हम यूँ कह सकते हैं कि छपा हुआ है, जिनके सीनों में ये सजाया गया है, जिनके सीनों में ये विर्द है, उन सीनों को आप क्या कर सकते हो? उन इंसानों को आप क्या कर सकते हो जिन लोगों ने इस कुरान शरीफ को हिफ्ज़ करके अपने सीनों में कैद कर लिया है, अपने सीनों के अंदर महफूज रख लिया है? उन लोगों को आप, कितने लोगों को आप, कितने हाफिज़ कुरान को मारोगे? आप कितने हाफिज़ कुरान को जिंदा जलाओगे? लेकिन अब अल्लाह का जो फैसला था वो बेहतरीन फैसला था और इस बात की तस्दीक अब स्वीडन की पुलिस ने की है कि यह सलमान मोमी का नामी शख्स, जो कि असल में अराकी था, अराकी क्रिश्चियन था, इस शख्स को गोली मारकर किसी ने हलाक कर दिया है। यह खबर हमने सोचा था कि आप तक पहुंचाना मुनासिब है या आप तक पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि 2023 के अंदर बहुत सारे मुस्लिम ममालिक ऐसे थे जहां पे यकीनन मुसलमानों के अंदर जो भी अकीदतमंद है, जो भी कुरान शरीफ को मानने वाले लोग हैं, उनके अंदर गम और गुस्सा था और यकीनन वो गम में मुब्तला हुए थे। बज़ाहिर ये अल्लाह पाक की, ये पाक किताब जिसे मुसलमान अपने सीनों के अंदर महफूज रखते हैं, अपने घरों के अंदर सजा के रखते हैं, उस कुरान शरीफ को जलाने से यकीनन मुस्लिम ममालिक के अंदर गम और गुस्सा हकीकी मानों में दौड़ गया था। अब आज ये बज़ाहिर सारी जितने भी मुसलमान ममालिक है, जितने भी मुसलमान ममालिक दुनिया के अंदर है, जितने भी मुसलमान इस वीडियो को देख रहे होंगे, यकीनन उनके लिए खुशी का पैगाम ही है, क्योंकि सलमान मोमिका ने न सिर्फ एक शख्स को बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाई थी। बज़ाहिर इसने यह कुरान शरीफ स्वीडन के अंदर बहुत सारे प्रोटेस्ट के अंदर जलाया था, लेकिन अब अल्लाह का क्या करम है, अल्लाह का क्या करना है, आज जुमेरात को ही इस पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है, सलमान मोमी का नामी शख्स गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। और भी जम्मू कश्मीर में क्या कुछ रहता है वो भी सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए वॉइस ऑफ कश्मीर, सैयद सज्जाद रज़वी के साथ।